अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ग्राफ थ्योरी का लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आपको ग्राफ थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि ग्राफ थ्योरी क्या होती है और इसके अलावा ये मैथमेटिक्स में क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम ग्राफ थ्योरी का इंट्रोडक्शन लेते हैं और इसमें देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है। तो जी, ग्राफ एक इज़ अ स्ट्रक्चर डिफाइन एज GVE। ग्राफ एक स्ट्रक्चर होता है जो V और E का स्ट्रक्चर होता है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि V और E क्या है जी। तो वेयर V इज़ सेट ऑफ वर्टिसेस। ठीक हो गया। V जो है वो वर्टिसेस का सेट है, लाइक V1 V2 सो ऑन Vn तक। वर्टिसेस कितने हो सकते हैं? 1 2 3 5 10, कोई एक n नंबर ले लें। और अगर हम E को डिफाइन करना चाहें तो E हमारे पास एजेस होते हैं। E इज सेट ऑफ एजेस और E इज इक्वल टू E1 E2 E3 सो ऑन En तक। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये वर्टिसेस और एज क्या है जी। तो अगर हम देखें, एक हम ले लेते हैं ये डॉट। ये जो हमने डॉट लगाया है ये हमारे पास होता है वर्टेक्स। ये हमारे पास होता है वर्टेक्स। अगर हम एक और डॉट लगाते हैं, एक और डॉट लगाते हैं, एक और डॉट लगाते हैं, तो ये जो हमारे पास 4 डॉट हैं, ये जो सेट ऑफ 4 डॉट्स है, ये एक्चुअल में क्या है? सेट ऑफ वर्टिसेस। ये जो डॉट्स लगी हुए हैं ये आपके पास क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। ठीक है। तो लेट मी से V1 V2 V3 एंड V4। तो ये हमारे पास ग्राफ है और ग्राफ के कितने वर्टेक्स हैं? 4 वर्टेक्स हैं। और अगर हम इन 2 वर्टेक्स को एक लाइन से आपस में मिला दें, ओके, और इन 2 वर्टेक्स को भी लाइन से आपस में मिला दें, इन 2 वर्टेक्स को लाइन से आपस में मिला दें और सेम इन 2 वर्टेक्स को भी एक लाइन से मिला दें, तो हमारे पास इस तरह की एक फिगर बन जाती है। तो ये जो लाइन है हमारे पास, क्योंकि डॉट हमारे पास क्या थे? वर्टिसेस थे। ये जो लाइन है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? एज। ये हमारे पास एज होता है, इसको हम E1 से शो कर सकते हैं। इस दूसरी लाइन को, ये दूसरा एज होगा तो हम इसको E2 से डिफाइन कर सकते हैं, E3 सिमिलरली E4। तो ये एक हमारे पास ग्राफ बन गया है। ठीक है जी। तो क्योंकि लिखा हुआ था ग्राफ इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, तो ये हमारे पास जो डॉट्स होते हैं ये हमारे पास वर्टेक्स होते हैं और ये जो हमारे पास लाइनें होती हैं ये इनको हम एज बोलते हैं। ओके हो गया जी। तो सिमिलरली इफ अगर हम इसको ये 3 वर्टेक्स ले लेते हैं और 3 ही एज ले लेते हैं, तो ये V1 था, ये V2 था, ये V3। आप किसी को भी V1 V2 V3 V1 V2 V3 किसी को भी कोई नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्टेक्स हैं और ये हमारे पास एजेस होते हैं, ये जो लाइनें होती हैं। ठीक है। और ये जो डॉट्स होते हैं ये हमारे पास वर्टिसेस होते हैं। ओके हो गया। तो हम देख लेते हैं कि ग्राफ की कितनी किस्में हैं। ओके। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ, basically there are 2 types of graph: directed graph और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो जी हमें ये पता कैसे चलेगा कि डायरेक्टेड ग्राफ कौन है और अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन सा है? डायरेक्टेड ग्राफ बेसिकली नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोई ना कोई डायरेक्शन होगी इस ग्राफ की। तो अगर हम इसी ग्राफ को ले लेते हैं जिसमें
4 ही वर्टेक्स थे और 4 ही एज हैं, ठीक है। तो ये V1 था, ये V2 था, ये V3 था और ये V4 था। अगर हम देखें तो ये जो वर्ट एज बने हुए हैं हमारे, इनको अगर हम एक डायरेक्शन में शो कर दें, ख़ास डायरेक्शन कोई लगा दें, तो ये हो जाएगा डायरेक्टेड ग्राफ। सिमिलरली ये देखें, अगर मैं इस एज की बात करूं E1 की, और ये E2, E3 और E4, अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 को मैं लिख सकता हूं V1 V2, ओके जी। तो ये E1 जो है V1 V2 का मतलब है कि ये V1 से स्टार्ट हुआ है और V2 पे पहुंचा है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ V2 से V1, तो ये मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका मतलब है कि एज स्टार्ट कहाँ हो रहा है, वर्टेक्स 2 से, और एंड हो रहा है V1 से, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसकी डायरेक्शन हमें बताई हुई है। तो इस लिहाज से हम इसको यूँ नहीं लिख सकते, इसको हम V1 V2 लिखेंगे। जो एज 2 है, अगर हम देखा जाए तो एज 2 हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, V4 से, और कहाँ पे एंड हो रहा है, V3 पे, तो इसको हम V43 लिखेंगे। Similarly, if we can draw another graph, ओके हो गया। इसमें जी अगर आप बताएं कि इसमें कितने वर्टेक्स हैं और कितने एज हैं, तो हम पहले वर्टेक्स नोट करें तो 1 2 3 4 और 5, इसी तरह V1 V2 V3 V4 और V5 ही एज हैं। ये चूँकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें हमने कोई डायरेक्शन शो नहीं की हुई, तो इसको हम, अगर हम एज 1 की बात करें तो इसको हम 1 2 लिख दें या 2 1 लिख दें, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा, ये हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसको हम 1 2 या 2 1 लिख सकते हैं। ओके हो गया। उम्मीद है आपको ग्राफ के कंसेप्ट की समझ आई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको